हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। तो अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT JEM एग्जाम या अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, तो यार यहाँ पे टॉपिक वाइज कंसेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके कंसेप्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं, है ना। सो सुन, अगर कंपेनियन मैट्रिक्स पे अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे क्या क्या इंटरलिंक कंसेप्ट बन सकते हैं। जैसे कंपेनियन मैट्रिक्स है तो ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल होगी कि नहीं होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर और मिनिमल पॉलीमर बराबर होती कि नहीं होती है, क्या ये निलपोटेंट होती है, क्या ये आइडम्पोटेंट होती है, क्या ये इन्विलिटरी होती है, इसकी आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इसकी ट्रेस कैसे हम निकालते हैं। तो बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यार वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहली बात बता दूं कि कंपेनियन मैट्रिक्स हमारे पास किस टाइप की होती है। अगर हमारे पास, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 0 0 0 एंड यहाँ पे 3 दे रखा है, 1 0 0 माइनस का 4 एंड 0 1 0 3 देन 0 0 1 एंड यहाँ पे माइनस का 2 आ रहा। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा क्या होती है, कंपेनियन होती है। इसकी अलग अलग और भी फॉर्म होती है। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि कंपेनियन मैट्रिक्स में मैंने एक डिटेल वीडियो डाल रखा है, वो आप आईटे पे जाके देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें मेरी जो MSQ सीरीज है जो कि मैं अपलोड कर रहा हूं, इसमें मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं MSQ पे, तो यार आप यहाँ पे मेरे जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा या कमेंट में पिन मिलेगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे कंपेनियन मैट्रिक्स। तो कंपेनियन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, अगर हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, बाकी सब एलिमेंट हमारे पास यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे 0 0 आ रहा, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो कंपेनियन मैट्रिक्स होती है। अब एक्चुअली कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी पॉलीनोमियल दे रखी है तो उससे मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, और मैट्रिक्स दे रखी है तो उससे हम पॉलीनोमियल निकाल सकते हैं। पॉलीनोमियल कौन सी होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, राइट। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाला, तो स्टूडेंट बोलता है सर ये 4x4 मैट्रिक्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल कैसे निकालेंगे। भाई साहब निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, कांस्टेंट को लिखेंगे हम। तो यार जब भी हमारे पास कांस्टेंट दे रखा है तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, और अगर प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। जैसे 3 है प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब उसके बाद ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, और पावर बढ़ाते जाइए, है ना। इसलिए 3 है हमारे पास, ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, है ना। इसलिए माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, राइट। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन x पावर 4 आ जाएगा, राइट, है ना। क्योंकि हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स है, तो लास्ट हमेशा आपको एक मतलब पावर लिखनी है जो कि जितने ऑर्डर किए यहाँ पे, राइट, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आ जाएगी, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। कभी कभी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल दे रखा है तो हम इसकी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे लिखेंगे, बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए हमारे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल दे रखी है, x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 7, राइट। ये हमारे पास दे रखी है और आपसे पूछे कि यार इसकी मैट्रिक्स क्या होगी, राइट, तो आप आराम से लिख सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे पास कांस्टेंट है उसको उठा के यहां लिखो, और प्लस है तो माइनस, है ना, तो ये यहां आ जाएगा। उसके बाद इसको पकड़ो, माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। फिर इसको देखो, ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। फिर इसको पकड़ो, ये आएगा, प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, राइट। ये लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर सभी 0 एलिमेंट आ जाएंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देनी है। ये इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वेरी सिंपल, राइट। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, राइट। तो यार यहाँ पे कुछ की पॉइंट है। सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होती है उसको हम px से डिनोट करते हैं, और नॉर्मली आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा कि इसकी ये पॉलीनोमियल है तो आपको मैट्रिक्स लिखनी है एंड देन उसके बारे में बात करनी है। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा, कभी कभी आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी हुई तो आपको उसकी पॉलीनोमियल निकालें, तो वो जो पॉलीनोमियल px होती है वही इसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होती है, राइट। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होती है वो हमेशा मिनिमल पॉलीनोमियल के बराबर होती है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे होता है इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, इसमें वो क्या होता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी -1 पावर n होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपके सामने कोई मैट्रिक्स लेता हूं, राइट, ये आपके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल लिखी हुई है, मान लीजिए लिखी हुई है x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 7, मान लीजिए इधर का। अगर आपसे पूछेगा यार ये हमारे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है तो, और ये कंपेनियन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, वैसे करेगा, अगर आप निकालोगे तो करेगा। आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो। जो कांस्टेंट है उसको पकड़ लो तो -7 आ रहा है, एंड कितना ऑर्डर है, सुन 3 ऑर्डर है ना, तो ये आएगा -1 पावर 3। तो सुन ये आएगा -1 इंटू -7, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा, राइट। तो ये तरीका होता है जिससे हम यहाँ पे किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं अगर वो कंपेनियन टाइप की है तो, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा इसका ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो ट्रेस का हमारे पास तरीका होता है कि जो भी हमारे पास
सेकंड टर्म होती है ना, जैसे हाईएस्ट डिग्री कितनी 3s के बाद जो सेकंड टर्म आती है उसका कोफिशिएंट लेके माइनस ले लो, है ना। जैसे -3 है तो ये क्या आ जाएगा सुन यहाँ पे +3, तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ट्रेस आ जाएगा, राइट। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है गुरुजी कैसे आएगा, मैं समझ में नहीं आ रहा। यार एक काम करो, इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं, टेंशन मतलब, है ना। ये -7 है तो ये प्लस आ जाएगा, राइट। इस सुनिए हमारे पास -2 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, राइट। एंड देन ये आएगा 0 0 देन 1 0 एंड 0 1। आप देख रहे हो भाई साहब ट्रेस 3 आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि नहीं आ रहा, क्लियर। इस तरह से अगर आपको इच्छा है कि गुरुजी हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो यार डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, प्लस माइनस प्लस, राइट। एंड ये 7 आएगा और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है ना, एंड सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा। देखो 7 इसका डिटरमिनेंट आ रहा है, राइट। तो बहुत सारी चीजें जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर है। इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि यार ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ है, तो जो हमारे पास अभी मैंने इक्वेशन लिखी उसका जो थर्ड वाली जो टर्म होगी जो कि x का कोफिशिएंट था, वो हमारे पास क्या होगा, इसके एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने ये मैट्रिक्स लूं, राइट। हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे कंपेनियन मैट्रिक्स है और ये कंपेनियन मैट्रिक्स है, तो यार ये डायगोनलाइजेबल नहीं है क्योंकि ये हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स भी है, देख रहे हो, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर है। तो यार ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल नहीं होती है, राइट। तो जरूरी है नहीं है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कि इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो मे बी नीलपोटेंट, भैया नीलपोटेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल सामने दे रखा है, क्लियर है। ये टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो मे बी आइडेम्पोटेंट, भैया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल ले लो ये वाला, है ना। इसमें देखो 0 0 1 1, है ना भाई साहब, ये हमारे पास क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और यार ये कंपेनियन मैट्रिक्स भी है। गेटिंग माय पॉइंट। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो इन्वोल्यूटरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट। जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें ये मैट्रिक्स हमारे पास इन्वोल्यूटरी नहीं है, राइट। कुछ मैट्रिक्स ऐसी होगी जो इन्वोल्यूटरी हो भी जाएगी, राइट। इट्स डिपेंड्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि वो इन्वोल्यूटरी है या नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हो कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास x² दे रखा है, आपको इसकी मैट्रिक्स बनानी तो हम जानते हैं 2x2 की मैट्रिक्स है, क्लियर है। 2x2 की मैट्रिक्स है और यहाँ खाली x² दे रखा है। अगर आपको मैं बताऊं इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे इसमें, तो यार ये 2x2 है तो हम जानते हैं इसका कांस्टेंट तो है ही नहीं, इसके अंदर 0 हो जाएगा। इसमें x का कोफिशिएंट, जिसमें इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, x² + 0x + 0, भैया ऐसे लिख सकते हो ना। तो यार 0 यहाँ आएगा और ये x का कोफिशिएंट भी 0 यहाँ आएगा और यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती थी, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। अगर आपको इसको लिखना है तो इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स, सुनिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ये भी माइनस आ रहा है, फिर सुन इसका कोफिशिएंट ये भी माइनस बना रहा है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स बना दो भाई साहब, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास ये कंपेनियन मैट्रिक्स देखे। अब आपको एग्जाम में कहीं से पता पड़ेगा सर ये कंपेनियन मैट्रिक्स है कि नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास आ रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। बाकी एलिमेंट 0 होंगे और यहाँ पे हमारे पास नॉन 0 एलिमेंट हो सकता है। अगर इस टाइप की कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है तो वो 100% कंपेनियन होगी, राइट। इसकी मैंने और भी फॉर्म्स बता रखी, यार ITEP पे जाके देख लेना, ना बता रखा है मैंने, या आप यूट्यूब पे जाके कंपेनियन मैट्रिक्स सर्च करो, आपको दुनिया भर की चीजें मिलेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। सुन, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, तो यार एक काम करते हैं, इसके हम पॉलीनोमियल निकाल लेते हैं कि यार इसकी पॉलीनोमियल क्या होगी, राइट। तो सुन, हमारे पास इसकी जो पॉलीनोमियल होगी वो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यार ये 1 आएगा, फिर हम इसको लिखेंगे तो माइनस का 2x, फिर ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा 2x², है ना। फिर ये 0 है तो ये सुन ये आएगा हमारे पास 0x³ एंड लास्ट में हमारे पास x⁴ आएगा। तो सुन ये हमारे पास क्या आती है, इसकी पॉलीनोमियल आ जाती है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि मिनिमल पॉलीनोमियल होगी, भाई साहब जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होती है वही मिनिमल पॉलीनोमियल होती है, और ये सेम ही देख लो आप, है ना। तो यार ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है यहाँ पे, है ना। और 1 इंटू क्या आएगा, सुन -1 पावर कितना ऑर्डर है, 4 है, तो ये आएगा, तो यार 1 ही आएगा इसका डिटरमिनेंट, तो ये भी करेक्ट है। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि डिटरमिनेंट नॉन 0 है, तो यार ये नॉन सिंगुलर है। ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होती है, जब हमारे पास यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स दे रखी, अगर हमारे पास x² = x या फिर x² - x टाइप की अगर उसकी पॉलीनोमियल आ रही है, मिनिमल पॉलीनोमियल आ रही है, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास आइडेम्पोटेंट होती है। तो यार ये तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है और हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ही मिनिमल पॉलीनोमियल के बराबर होती है, इसकी मिनिमल पॉलीनोमियल भी ये खुद ही होगी, यार ये कभी नहीं हो सकती। गेटिंग माय पॉइंट। तो यार ये आइडेम्पोटेंट तो नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताना चाह रहा हूं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर कंपेनियन मैट्रिक्स है तो वो 100% 2x2 की मैट्रिक्स होगी, राइट। क्योंकि उसी केस में उसकी मिनिमल पॉलीनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल बराबर होगी और इस टाइप की होगी, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंसिडर द टू स्टेटमेंट एवरी कंपेनियन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। भैया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, ऐसा जरूरी ठेका थोड़ी ले रखा है। इधर देखो यार, ये मैंने एग्जांपल लिया 0 0 1 0 है ना, ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, कंपेनियन मैट्रिक्स है। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, यहाँ सुनिए, देखिए यहाँ पे ये देखा 0 4 1 एंड माइनस का 5, राइट, ये हमारे पास है। हम जानते हैं सुनिए कंपेनियन मैट्रिक्स होती है, पर इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, सुन -4 आ रहा। सो दैट्स वाई 0 भी आ सकता है एंड नॉन 0 भी आ सकता है, तो जरूरी नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। कंपेनियन मैट्रिक्स नेवर डायगोनलाइजेबल, भाई साहब ये हमारे पास क्या आ रहा है, डायगोनलाइजेबल नहीं है, पर ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आप निकालेंगे इसके आइगन वैल्यूज, तो इसके आइगन वैल्यूज से ये मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। करके देखो, आपकी इच्छा है गुरुजी कैसे करेंगे, है ना। तो क्या आएगा, सुनिए यहाँ पे आएगा हमारे पास, इसकी निकाल लो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हमारे पास क्या आएगी सुन, है ना। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगी, -4 लिखेंगे, है ना, प्लस का 5x आएगा, प्लस का x² आएगा, है ना। इस सुनिए यहाँ पे जब इसकी निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x² प्लस 5x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पे अगर इसकी रूट्स निकाले, है ना, तो रूट्स हमारे पास क्या आएगा सुन, 1 and 5 आएगा। पर सुन यहाँ पे इसके इमेजिनरी रूट आएंगे, और इमेजिनरी रूट आएंगे और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, आप निकाल के देख लीजिए। सुन इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, है ना। और जब भी हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं तो वो डायगोनलाइजेबल ओवर आर होती है, राइट, तो डायगोनलाइजेबल होगी। तो ये डायगोनलाइजेबल है, इसमें ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल नहीं है, पर ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल है। तो यार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट होगा, तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड बोथ आर फॉल्स, बोथ आर ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुन नेक्स्ट, इसमें ये हमारे पास दे रखा 4x4 मैट्रिक्स, कंपेनियन मैट्रिक्स विद द मिनिमल पॉलिनोमियल इज दिस। इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट। इसमें हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल ये दे रखी है ना। तो हम जानते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो इसकी होती है ना यार, वही इसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है। और ये हमारे पास दे रखी x⁴ माइनस x³, राइट, ax⁴ है ना, ये दे रखा है ना। अब पढ़ते हैं, ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो यार ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, तो आपको यार यहाँ पे चेक करना पड़ेगा डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। तो डायगोनलाइजेबल के लिए हमारे पास ये होता है कि जो भी हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है उसकी जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे x³ कॉमन लेता हूँ तो इसमें x-1 है, तो इसकी जो पावर होती है ना वो लीनियर होनी चाहिए। पर यार यहाँ पे 3 पावर आ रही है ना, तो यार ये डायगोनलाइजेबल नहीं है ना। मिनिमल पॉलिनोमियल के जो भी हमारे पास डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आ रहे हैं उनके ऊपर पावर लीनियर होनी चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। A is not diagonalizable, yes it is correct. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी, yes it is correct. इसमें A satisfy, yes इसको एनिलेट करता है ना। हर मैट्रिक्स कैलिमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है कि इसको क्या करेगा, एनिलेट करेगा, मतलब 0 करेगा, तो यार इसको सेटिस्फाई करेगा, तो करेक्ट है ना। तो इस तरह से इसको हम करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे इसके ऊपर पूछा जा रहा है कि डायगोनलाइजेबल है ओवर R ओवर C एंड ऑल द रियल आइगन वैल्यूज एंड A इज नॉट सिंगुलर, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं इसकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ रही है। तो सुन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आएगा -1, राइट, फिर ये माइनस से तो प्लस आ जाएगा, है ना। इसमें ये हमारे पास आएगा तो ये माइनस का x² आएगा एंड लास्ट में हमारे पास x³ आ जाएगा। क्लियर है, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप काम करके इसको 0 कर लीजिए, है ना, 0 करके इसके आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं ना, क्योंकि हमें वहीं से पता पड़ेगा कि हमारे पास डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है ना, क्योंकि इसके आइगन वैल्यूज से हम आइडियल निकाल पाएंगे। ओके, तो सॉल्व करते हैं। इसमें आएगा x³ माइनस x² प्लस x-1 इज इक्वल टू 0। इसमें यहाँ से x² कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आएगा x-1 प्लस 1 कॉमन निकाल दीजिए, तो x-1 इज इक्वल टू 0 आएगा। देन हम यहाँ पे x-1 कॉमन निकालते हैं, तो अंदर हो रहा है x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ रही है एंड प्लस माइनस आयट आ रही है, तो तीनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आ रही है, पर यहाँ पे आइगन वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी आ रही है, इसलिए डायगोनलाइजेबल ओवर R नहीं होगा, ओवर C हो जाएगा। ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, नो इट इज नॉट करेक्ट। A इज नॉट सिंगुलर, क्योंकि इसकी जो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होगा, याद है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला क्या आएगा, 1 इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। और वैसे भी आप देख रहे हो इसकी जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इसका डिटरमिनेंट होता है, राइट, है ना। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, -1 है और इसमें 3 ऑर्डर है, तो -1 पावर 3 आएगा, तो +1 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट आएगा। तो डिटरमिनेंट भी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है और नॉन जीरो आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट सिंगुलर आ जाएगा। नेगेटिव भी आ सकता है बट नॉन जीरो होना चाहिए, राइट, ये हमारे पास कंसेप्ट है। तो इस तरह से इसको करेंगे। इसलिए यार ये वाला क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स के लिए मैं आपको दे रहा हूँ और आपको मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, ये कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें बताना चाह रहा हूँ कि MSQ की सीरीज आपके लिए बड़ी मेहनत करके मैं बना रहा हूँ, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। और लास्ट में मेरी MSQ की सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें मेरा जो नया वाला चैनल है इसमें मैं काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ, और इस नए चैनल को यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।